आजकल महिलाओं को क्या हो गया है, एक ही आदमी से उनकी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। यही कारण है कि कई केसेस में वो अवैध संबंध बनाने लगती हैं और पति की हालत ऐसी कर देती हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज बार बार कहते हैं कि जब औरत 25 की हो जाती है तो उसका शरीर पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और एक ही इंसान से उसे शांति नहीं मिलती। और दोस्तों, आज की ये क्राइम न्यूज या कहें डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल उसी सच पर आधारित है। ये कहानी राजस्थान के खैरथाल तिजारा की है, जहां एक पति की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि पत्नी का अवैध अफेयर चल रहा था। शॉक करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले का गवाह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना 10 साल का बेटा बना। उसी बच्चे ने अपनी आंखों से देखा अवैध संबंध से लेकर खौफनाक मर्डर तक। सोचिए, मासूम बेटे को मोबाइल में उलझाकर यह पूरा कांड अंजाम दिया गया और जब सच सामने आया तो पूरा गांव हिल गया। तो दोस्तों, आइए शुरुआत से सुनते हैं इस कहानी को। यकीन मानिए, पूरा मामला सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। 35 वर्षीय हंसराम, जिसे लोग प्यार से सूरज कहते थे, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला हंसराम अपनी फैमिली के बेहतर फ्यूचर के लिए राजस्थान आया था। खैरथल तिजारा में किराए के मकान में रहता था, पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर इस घर की दीवारें गवाह थीं उन झगड़ों की, उस शक की और उस रिश्ते की जो एक दिन खून में बदल गया। हंसराम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, मेहनत करके परिवार चलाने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी ही पत्नी और मकान मालिक का बेटा उसके खिलाफ साजिश बुन रहे हैं। नेबर्स कहते हैं कि हंसराम कभी कभी शराब पी लेता था और मैरिटल लाइफ में अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि ऐसे घरेलू विवाद का अंत मर्डर में होगा? यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी चिलिंग और मिस्टीरियस बना देता है। कहते हैं हर मर्डर के पीछे एक मोटिव होता है। इस केस में वो मोटिव था फॉरबिडन लव। हंसराम की पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र, दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। ये रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि सुनीता अपने पति से छुटकारा चाहती थी। सोर्सेस के मुताबिक सुनीता का कहना था कि उसका हस्बैंड उस पर शक करता था और कई बार मारपीट भी करता था। वहीं जितेंद्र पहले से ही बदनाम किस्म का इंसान था, जिसकी पहली पत्नी की मौत भी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। अफेयर, लालच और नफरत, इन तीनों ने मिलकर इस मर्डर को जन्म दिया। सुनीता और जितेंद्र ने डिसाइड किया कि अगर हंसराम जिंदा रहेगा तो उनका रिश्ता कभी ओपन नहीं हो पाएगा। दोनों ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान बना लिया। यही प्लान आगे चलकर उस नीले ड्रम तक पहुंचा जो इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत बना। 16 अगस्त 2025 जन्माष्टमी की रात पूरा मोहल्ला मंदिरों में व्यस्त था। यही वो सही टाइम था जिसका सुनीता और जितेंद्र इंतजार कर रहे थे। रात गहराई और घर के अंदर मौत का खेल शुरू हुआ। सुनीता और जितेंद्र ने हंसराम के हाथ पांव बांध दिए। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे काबू कर लिया। पिलो से उसका दम घोंटा गया और फिर धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया। यह मर्डर पूरी तरह प्लान्ड था, कोई गुस्से का मोमेंट नहीं। लेकिन हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल था, लाश को छुपाया कैसे जाए? तभी सामने आया वो नीला ड्रम। उन्होंने हंसराम के शरीर को उसी ड्रम में ठूंस दिया और ऊपर से नमक डाल दिया ताकि शव जल्दी सड़े और बदबू नॉर्मल लगे। लेकिन वो यह भूल गए कि सच कितनी भी कोशिश करो, एक दिन सामने आ ही जाता है। 17 अगस्त की सुबह पड़ोसियों ने छत से आती बदबू पर गौर किया। बदबू इतनी तेज थी कि लोग परेशान हो गए। लोकल पुलिस को बुलाया गया। शुरू में सबको लगा कि शायद कोई जानवर मर गया है, लेकिन जब ऑफिसर छत पर पहुंचे और उस नीले ड्रम का ढक्कन खोला तो अंदर जो था उसने सबको दहला दिया। ड्रम में था हंसराम का शव बंधा हुआ, नमक से ढका हुआ। यह नजारा देखकर लोग शॉक में आ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ इतना भयानक बिट्रेयल कैसे कर सकती है। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। सुनीता और जितेंद्र घर से गायब थे। सबको अब शक साफ हो चुका था कि इस मर्डर के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है, लेकिन पुलिस को ठोस सबूत चाहिए था और वही सबूत आया घर के मासूम बेटे की गवाही से। इस कहानी का सबसे बड़ा गवाह बना एक मासूम बच्चा, हंसराम का 8 साल का बेटा। उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था जो किसी भी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। उसने बताया कि रात में पापा बेड पर बेहोश पड़े थे। सुबह उठकर उसने देखा कि माँ और चाचा जितेंद्र नीले ड्रम में पापा का शरीर डाल रहे थे, ऊपर से नमक डाल रहे थे और कह रहे थे कि पापा मर गए। यह इनोसेंट टेस्टिमोनी पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हुई। सुनीता बार बार कह रही थी कि ये एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन बेटे की गवाही ने पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर दिया। सोचिए, एक बच्चा अपनी मासूम आंखों से जब अपने पिता की लाश ड्रम में जाते देखे तो उस पर क्या गुजरी होगी। यही वो पल था जिसने इस केस को ओपन एंड शट केस बना दिया। हत्या के बाद सुनीता और जितेंद्र फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। मोबाइल ट्रैकिंग और इन्फॉर्मर्स की मदद से लोकेशन ट्रेस की गई।
18 से 19 अगस्त की रात पुलिस ने दोनों को अलवर के रामगढ़ इलाके के अलाईवाड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया। वे एक ईंट भट्ठे में छिपे हुए थे। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का कहना था कि यह हत्या पूरी तरह प्री प्लान थी। सुनीता और जितेंद्र लंबे समय से हंसराम को मारने की साजिश रच रहे थे। दोनों को मीडिया के सामने लाया गया और उनकी कोल्ड ब्लडेड आईज देखकर लोग सिहर उठे। गिरफ्तारी के बाद इस केस ने पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। एक ऐसा नाम जो हमेशा याद दिलाएगा कि क्राइम छिपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, सच सामने आ ही जाता है।